1 2 3 स्टार्ट। अध्यक्ष जी, धर्म कर्म के मुद्दे पर संसद में कम ही चर्चा होती है। आज जब इस मुद्दे को उठाया गया है तो मैं भी बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाहूँगा। मैं आपकी अनुमति से धर्म कर्म और अंधविश्वास के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यह हम अंधविश्वास से मुक्त होकर धर्म का स्वरूप स्थापित करते हैं तो निश्चय ही यह स्वीकार्य होना चाहिए। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अनेक धार्मिक क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ मनुष्य सामाजिक जीवन के प्रारंभिक काल से ही बंधा हुआ है। हम सबको यह मानना पड़ेगा कि धर्म में अवश्य ही ऐसी कुछ है जो कि हजारों वर्षों मनुष्य उसके प्रभाव में रहता चला आया है। कई बार धार्मिक जीवन और धार्मिक क्रियाओं से सौंदर्य का भी बोध होता है। धर्म स्वयं सौंदर्य का एक रूप है, क्योंकि पवित्रता, उपासना और ध्यान साधना द्वारा सौंदर्य की ही अभिव्यक्ति होती है। धार्मिक परंपराओं में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की उपासना का विधान रहा है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश आदि तत्व सभी सौंदर्य के प्रतीक हैं। धार्मिक रीति रिवाज, उत्सव व त्योहार लोगों की धार्मिक चेतना के साथ उनके सौंदर्य प्रेम के परिचायक है। यह तर्क की नहीं, अनुभव की बात है कि मनुष्य सभ्यता की प्रक्रिया में कितना ही आगे निकल जाए, लेकिन वह धर्म के बिना नहीं जी सकता। इसका कारण है कि मनुष्य के धार्मिक विश्वास के पीछे एक सत्य है जिसे प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। वह सत्य रहस्यमय है। धार्मिक विश्वास का मूल कारण भी यही है। सत्य को न प्राप्त करके भी मनुष्य यह अनुभव करता है कि जो उसे धर्म ने दिया है वह अन्य किसी प्रकार संभव नहीं था। सत्य को न प्राप्त करके भी लोगों में यह विश्वास लगातार बना हुआ है। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि धर्म और धार्मिकता का जीवन ही परम सत्य को पाने में सक्षम बना सकता है। केवल यही बात धार्मिक बने रहने के लिए कम शक्तिशाली कारण नहीं है। इस धार्मिक विश्वास की अभिव्यक्ति भी कई प्रकार से होता है। जो व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा करता है अथवा किसी पवित्र पुस्तक का पाठ करता है तो वह भी धार्मिक कहलाता है। वह व्यक्ति जो प्रकृति को ईश्वर का पर्याय मानकर उसके सौंदर्य की उपासना करता है वह भी धार्मिक कहलाता है। कुछ लोग प्राकृतिक जगत से भिन्न किसी दैविक शक्ति की कल्पना नहीं करते हैं, फिर भी हम इस प्रकार के मनुष्य को नास्तिक नहीं कह सकते।
हमें यह स्वीकार करना होगा। महोदय, जाति धर्म के आधार पर मनुष्य में भेदभाव न करते हुए मानव मात्र की मूल आवश्यकताएं वायु, जल, छाया, भोजन की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करना भी मानवता का धर्म ही है। यह मानवीय एकता का साधन है। विवेक पर आधारित एक सत्य को स्वीकार करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार तथा स्वतंत्र आवागमन वर्तमान में प्रचलित विषमताओं को कम करने के लिए एक सशक्त माध्यम हो सकता है। सज्जन लोगों की निष्क्रियता से दुष्टता को जन्म होता है। अतः बुद्धिजीवियों से विशेष अपेक्षा है कि वे अपने सद्विचारों के क्रियान्वयन का स्वयं ही प्रयास करें। पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पृथ्वीवासी मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो। महोदय, लगभग 700 वर्ष पूर्व जब खुसरो ने अपनी दो पंक्ति की छोटी छोटी रचनाओं में जिस भाषा को जन्म दिया था, तब उन्होंने इस बात की शायद ही कल्पना की होगी कि यही भाषा एक दिन हिंदी के नाम से विख्यात होकर भारत की सबसे बड़ी भाषा के रूप में से स्थापित होगी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा होगा कि विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में उभरेगी। उनकी इस बौद्धिकता को क्या हम धर्म की संज्ञा नहीं दे सकते हैं? यदि समाज सेवा को धर्म नहीं कहा जा सकता, तो फिर धर्म के जितने भी रूप हैं, उन सब को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यकार कोई भी नई खोज, नई कृति समाज को देते हैं तो उसे भी धर्म का पालन ही समझा जाना चाहिए। यह तो भविष्य की पूंजी है और समाज को दिया जाने वाला वरदान है। मेरा ऐसा मानना है कि कालांतर में धीरे धीरे मनुष्य स्वार्थी होता गया और अपनी हर उपलब्धि को अपने लाभ तक सीमित कर लिया। कुछ दशक में ही पूरा विश्व अपने स्वार्थ की पूर्ति को ही अपना धर्म मानने लगा। अध्यक्ष जी, मैं आपकी ओर से किए जाने वाले इशारों को भली भांति समझ रहा हूँ। मुझे यह भी ज्ञात है कि मेरी पार्टी ने मेरे लिए जितना समय आवंटित किया था वह समाप्त होने वाला है। अतः अपनी बात को समाप्त करता हूँ। स्टॉप।